तभी नर्स वहां आ जाती है। गुड मॉर्निंग, आइए आपकी पट्टी चेंज कर दूं? आइए आपकी पट्टी चेंज कर दूं? वैसे आपकी वाइफ आपके लिए रात भर जागती रही है, लगता है अभी आंख लगी है। ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी दोस्त है, राजीव कहता है। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, कल रात जिस तरह ये आपकी फिक्र कर रही थी, सारी रात जागती रही, उससे मुझे क्या किसी को भी धोखा हो सकता है कि ये आपकी वाइफ है, नर्स कहती है। राजीव मुस्कुराते हुए, मैंने कहा ना आपसे कि चांदनी सिर्फ मेरी दोस्त है। नर्स ड्रेसिंग करते हुए, चांदनी नाम है इनका? जी। चांदनी जाग जाती है। गुड मॉर्निंग चांदनी जी। गुड मॉर्निंग सिस्टर। तभी डॉक्टर और विशाल आ जाते हैं। डॉक्टर राजीव को चेक करते हुए, मिसेस खुराना, अब आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। राजीव और चांदनी एक दूसरे को देखने लगते हैं। हस्बैंड, ये कब हुआ? विशाल कहता है। नर्स हंसते हुए, डॉक्टर, ये इनकी वाइफ नहीं है बल्कि दोस्त है। ओह, आई एम सॉरी, कल रात जिस तरह से ये हॉस्पिटल आई मुझे लगा ये आपकी वाइफ है, डॉक्टर कहता है। नर्स, मैंने भी यही कहा इनसे। वैसे अब आप घर जा सकते हैं, बस कुछ दिन ड्रेसिंग करवाते रहिएगा, डॉक्टर कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर और नर्स चले जाते हैं। घर चले? राजीव पूछता है। हाँ यार, तीनों घर पहुंचते हैं। चांदनी तो घर जा। ठीक है। विशाल और राजीव घर के अंदर आते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ बेटा, आओ यहाँ बैठो, मनोरमा कहते हैं। कुछ नहीं आंटी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, राजीव कहता है। एक्सीडेंट? सावित्री पूछती है। दादी परेशानी की कोई बात नहीं है, राजीव ठीक है, विशाल कहता है। अरे पर एक्सीडेंट हुआ कब और हमें क्यों नहीं बताया तुमने, सावित्री पूछती है। एक्सीडेंट कल रात हुआ था, घर पर समीर की फैमिली आई हुई थी, इसलिए राजीव ने मुझे किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया था, विशाल कहता है। अब आप ठीक हो ना भैया, पिंकी कहती है। राजीव मुस्कुराते हुए, हाँ पिंकी, मैं ठीक हूँ। मनोरमा, जरा राजीव के लिए हल्दी वाला गर्म दूध ले आ, सावित्री कहते हैं। अभी लाई माँ। मनोरमा दूध लेने अंदर किचन में जाती है। रमेश, विशाल, राजीव को रूम में ले जा, उसे आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ अंकल, सिर में हल्की सी चोट लगी है, राजीव कहता है। रमेश ठीक कह रहा है बेटा, ये हल्दी वाला दूध पीकर थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, सावित्री कहते हैं। ठीक है। विशाल राजीव को रूम में ले जाता है। अरे चांदनी, तू आ गई, तेरे मामा जी कब से तेरी चाय की राह देख रहे हैं, सुमन कहते हैं। अभी लाती हूँ मामी। चांदनी चाय बनाकर अपने मामा जी को देने जाती है। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बेटा, ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। वैसे मेरी बेटी आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई, छुट्टी के दिन तो कभी जल्दी नहीं उठती, सिन्हा कहते हैं। मुझे आप दोनों को कुछ बताना है, चांदनी कहती है। बोल, सुमन कहती है। मामा जी, कल रात कुछ गुंडों ने राजीव पर हमला कर दिया था। सिन्हा चौंक कर, क्या? राजीव ठीक तो है ना, सुमन पूछती है। हाँ मामी, वो बिल्कुल ठीक है और घर पर है। पिंकी के ससुराल वाले कल पिंकी का शगुन लेकर आए थे, इसलिए राजीव ने किसी को भी कुछ बताने से मना किया था। आपसे बिना पूछे कल रात मैं विशाल के साथ हॉस्पिटल में थी, आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, मुझे माफ कर दीजिए, चांदनी कहते हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, अब वो भी तो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन चुका है, सिन्हा कहते हैं। चलिए जी, एक बार राजीव से मिलाते हैं, वरना मुझे चैन नहीं आएगा, सुमन कहती हैं। हाँ चलो। सिन्हा और सुमन चले जाते हैं। विशाल, राजीव और पिंकी नाश्ता कर रहे हैं। राजीव, ज्यादा चोट तो नहीं आई बेटा, सुमन पूछती है। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने पुलिस कंप्लेन की या नहीं, सिन्हा कहते हैं। नहीं अंकल, विशाल कहता है। हमें पता तो चला कि वो लोग कौन, हमें पता तो चले कि वो लोग कौन थे और उन्होंने तुम पर हमला क्यों किया, सिन्हा कहते हैं। वो लोग नशे में थे, शायद इसीलिए मुझ पर हमला किया उन्होंने, जाने दीजिए, राजीव कहता है। राजीव ठीक कह रहा है, कहाँ पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहेंगे, सावित्री कहते हैं। जैसी आपकी मर्जी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ, सिन्हा चले जाते हैं। चांदनी और पिंकी दोनों मंदिर में कान्हा जी के आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं। चांदनी मन में,
कल रात तक मन में बहुत से सवाल थे, पर आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात मुझे ये एहसास हो गया कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। मैं बस राजीव की खुशी चाहती हूँ। उनका प्यार भले ही मुझे ना मिले, मैं बस उनका साथ चाहती हूँ। आप और राधा जी भी तो एक दूसरे से प्यार करने के बाद भी कभी नहीं मिल सके ना। मुझे शक्ति दीजिएगा कान्हा जी कि मैं अपने प्यार की सगनी परीक्षा में पास हो सकूं। मेरा साथ दीजिएगा प्लीज। कान्हा जी, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत मैं करने जा रही हूँ। इस नए सफर में मेरे साथ रहिएगा हमेशा। पिंकी कहती है। प्रसाद बेटा, पंडित जी कहते हैं। चांदनी प्रसाद लेते हुए, जी। दोनों प्रसाद लेकर मंदिर से नीचे आती हैं। चांदनी, कल रात तू मुझे बिना बताए हॉस्पिटल क्यों चली गई थी? पिंकी कहती है। वो तू सो रही थी ना, तो मैं तेरी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। चांदनी कहती है। ओह, फिर ठीक है। चांदनी मन में, आई एम सॉरी पिंकी, तुझसे झूठ बोला मैंने। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी खुशी अधूरी रह जाए। निशा विशाल को फोन करती है। हेलो, विशाल कहता है। विशाल, मैं बोल रही हूँ निशा। जानता हूँ निशा। विशाल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम मुझसे अभी होटल ब्लू हेवन में आकर मिल सकते हो? हम साथ में लंच करते हैं प्लीज। निशा कहती है। जरूर निशा, तुम्हें प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ। विशाल कहता है। थैंक्स विशाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। निशा फोन काट देती है। विशाल मुस्कुराने लगता है। क्या हुआ? राजीव पूछता है। कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे तू जा कहाँ रहा है? विशाल पूछता है। ऑफिस, राजीव कहता है। पर राजीव, तुझे चोट लगी है, तुझे आराम करना चाहिए, और वैसे भी आज हल्दी की रस्म है। विशाल कहता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ, और प्लीज अब ये मत कहना कि तू खुद चला जाएगा। विशाल कहता है। राजीव मुस्कुराते हुए। ओके। राजीव और विशाल चले जाते हैं।